हालेलुया। गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए प्रेरितों के काम और उसका 25वां अध्याय 13वां वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे, जहां लिखा है, कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। तो अग्रिप्पा और बिरनीके ये दो लोग हैं जिन लोगों ने फेस्तुस से आके भेंट की। ये घटनाएं पौलुस से ही जुड़ी हुई लगातार हम देख रहे हैं, और ये पौलुस से ही जुड़ी हुई घटनाएं हैं कि पौलुस से कैसी ये सारी चीजें जाकर के जुड़ रही हैं, और हम लगातार उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम लगातार उसके विषय में देख रहे हैं कि कैसे पौलुस को छोड़ा नहीं जा रहा, लगातार यहाँ से वहाँ उसको ले जाया जा रहा है। तो इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ये दो राजा हैं, अग्रिप्पा राजा और बिरनीके, ये दो लोग हैं जिन्होंने फेस्तुस से आकर के भेंट की, मुलाकात की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया। अब क्या वो बहुत दिन ये लोग रह गए, तो अब फेस्तुस ने क्या किया, राजा को बताया कि भाई पौलुस नाम का एक व्यक्ति है, उसके विषय में राजा को बताने लगा। एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है, एक मनुष्य है जिसको फेलिक्स बंदी छोड़ गया, जैसे कि हम सब जान रहे हैं। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने अब उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए। उन लोगों ने ऐसा चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, और फिर जो फेलिक्स है उसने इसको बंदी बना के रखा हुआ था, उसको यही छोड़ दिया और वैसे चलता रहा। कुछ यहूदी लोग हैं, जब मैं वहाँ था यरूशलेम में, तो आए और याजक और यहूदी लोग कि भाई इस पर नालिश की जाए और इसको दंड दिया जाए, ऐसे करके कुछ बातें जो है वो बताने लगे, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे। रोमियों की कोई ऐसी नीति नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कहा ना, तुम्हारी भाई क्या कहा उसने, क्या कहा उसने, दुहाई दी कैसर की, है ना, कैसर राज्य की दुहाई दी, कैसर की दुहाई दी, रोम की बड़े पद की उसने दुहाई दी। और इसलिए उसने कहा कि भाई ऐसा कोई नीति नहीं है, ऐसा कोई न्याय नहीं है, यदि मैंने कोई गलती नहीं किया है तो बिना गलती के मुझे मार डाला जाए, मुझे सौंप दिया जाए। हाँ, यदि गलती साबित होती है तो मुझे मार डाला जाए, ऐसे पौलुस कहता है। तो उसने बताया कि भाई ये मनुष्य है और इस पर दोष लगाया उन लोगों ने। परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी भी मनुष्य को तुम्हारे हाथ में सौंप दे मरने के लिए, जब तक मुद्दया को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। कि कोई दोष लगाया गया, उसका उत्तर देने का अवसर ना मिले, तब तक कोई भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई मार डाला जाए, और कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि चलो उसको दंड दिया जाए, एक ठोस सबूत है तो। लेकिन ठोस सबूत यहाँ नहीं है, तो हम उसको दंड कैसे दे सकते हैं। बहुत स्वाभाविक सा उत्तर, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बिना कोई दोष के किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। ये इल्जाम तो लगाते थे, नालिश तो करते थे, परंतु इसको साबित नहीं कर पाते थे। तो उन दिनों के न्याय और अभी के न्याय में अंतर नहीं है। उन दिनों के न्याय में भी सबूत चाहिए होता था, केवल बोलने बस से नहीं होता था। उन दिनों के उसमें भी सबूत चाहिए। नालिश तुमने किया ठीक है, लेकिन भाई इसके विषय में कोई सबूत ला के दो, इसके विषय में कोई गवाह ला के दो, कोई तो दो। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए अभी तक वो दंड से बचा हुआ है। 17 पद में लिखा, अतः जब वे यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। मैं जब यहाँ आया तो मैंने बहुत ज्यादा देरी नहीं की, मैं बहुत ज्यादा देरी नहीं लगाया। मैंने बहुत जल्दी से ये निर्णय लिया, फैसला किया कि भाई उनको बुलवाया जाए और बुलवा करके सारी चीजें की जाए। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था। जैसा मुझे समझ में आ रहा था, ऐसा कोई अनुचित बातों की इन्होंने कोई इल्जाम ऐसा नहीं लगाया कि उसको दंड दिया जाए या उसको सजा दी जाए। ऐसा कहीं भी किसी भी रीति से मैंने उन पर दोष नहीं पाया। तो भाई कैसे उसको सजा दी जाए,
है ना, तो मैंने सजा नहीं दी, लेकिन मैंने उसको छोड़ा भी नहीं। परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो अपने मत के और इन्होंने अपने मत के विषय में बताया और कहा कि एक यीशु नाम का व्यक्ति जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। बस यही एक वजह थी कि जो मर गया वो जी उठा। और वे लोग का मत अलग था, व्यवस्था की मत अलग थी कि इसने व्यवस्था के विरुद्ध में काम किया, और पौलुस का कहना है कि भाई वो मर गया था और वो जी उठा, जैसे कि हमने पहले भी क्लास में देखा। तो मरे हुए के पुनरुत्थान के सुसमाचार का प्रचार ये व्यक्ति करता है। तो क्या किया जा सकता है भाई? राजा साहब बताइए कि क्या कर सकते हैं इसके विषय। यहूदियों की व्यवस्था एक अलग बात थी और यीशु मसीह का जी उठना एक अलग बात था, लेकिन दोनों में बलिदान निहित है। और व्यवस्था की किताब या पुराना नियम या नया नियम, दोनों के बीच में एक ही अंतर है, वो ये कि अनंत जीवन व्यवस्था के द्वारा, आज्ञा के पालन के द्वारा था, और बलिदान के द्वारा यदि पाप किया तो। और अब एक बार बलिदान हो गया, अब हमें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सोच लेना परमेश्वर के समझ से परे हो जाएगा। क्योंकि बलिदान आज भी चाहिए, लेकिन हम मेढ़ा नहीं चढ़ाते, हम बकरा नहीं चढ़ाते, हम बछड़ा नहीं चढ़ाते, लेकिन अब हम करते क्या है पता है? हम अपने आप का बलिदान चढ़ाते, हम अपने जीवन का बलिदान चढ़ाते। हम संसारिकता के जीवन को नहीं जी सकते, हम आत्मिक जीवन को जीते हैं। तो ये एक प्रकार का बलिदान ही है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ, तो ये बलिदान हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि ये बलिदान नहीं है तो हमारा जीवन नष्टता की ओर है। हमें अपने आप का बलिदान करना बहुत जरूरी है आज के समय के लिए। तो हम बलिदान करें, उसकी समीपता में जाएं, तो सारी चीजें शिथिल हो सकती, तो सारी चीजें बात जो है वो बन सकती है, अन्यथा बनेगी नहीं, बिगड़ सकती। तो ये सारी चीजें भी हैं। तो मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो। मैंने उनसे पूछा कि भाई तू जाएगा कि तेरे बातों का फैसला हो जाए। परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाधिराज के यहाँ होगा, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसे हिरासत में रखा जाए। जब तक मैं उसको नहीं भेजूंगा तब तक उसको हिरासत में रखा जाए। और क्यों रखा जाए? क्योंकि भाई फैसला वो नहीं कर सकता, उसको छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि एक पक्ष जो है वो इल्जाम लगा रहा है और दूसरी तरफ वो अपने इल्जाम को साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे पता लगाया जाए? तो मैंने कहा ठीक है, उसने कैसर की दुहाई दी, महाधिराज की दुहाई दी, तो मैंने उसी के सामने उसको भेजने का फैसला किया है। तो राजा साहब, राजा अग्रिप्पा उन दिनों में राजा हैं, तो बोले कि भाई मैं राजा के सामने, और उसको हिरासत में रखा हूं और मैं उसको राजा के सामने भेजने वाला था। तो ये चीजें हैं, ये पूरी जो घटना है जो दिखाई दे रही है वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से है, और एक ही घटना को कई बार दोहरा। जैसे पौलुस ने अपने जीवन में जो जो चीजें किया, एक दिन जाकर के उसने गवाही दी, एक दिन और जाकर के गवाही दी, उन चीजों को भी हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, और जो बहुत जरूरी था, लोग सीखते इस वजह से। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो पौलुस के साथ में 25 अध्याय 1 से 12 के बीच में जो घटना घटी है, उसी घटना को फेस्तुस जो है वो 13 से 22 के बीच में वापस से दोहराते हैं, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वही बातों को बता रहा है जो उसके जीवन में पिछले दिनों में पौलुस के साथ जो मुकदमा हुआ था उसके साथ में हुआ था, है ना। तो ये एक घटना है। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उससे कहा, तू कल सुन लेगा। अब ये भी फेस्तुस, अग्रिप्पा जो है फेस्तुस से कहने लगा कि ठीक है, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहूंगा, मैं उसको सुनूंगा, मुझे बता। तो फेस्तुस बोलता है कि ठीक है, कल बात करेंगे, कल मिलेंगे, कल मुलाकात हो जाएगी, है ना। कल क्या हो जाएगी? कल मुलाकात हो जाएगी। और उसके बाद में अब फेस्तुस की घटना यहीं पे रुकती है ना। फेस्तुस की घटना
यहीं पर रुक जाती है और उसके बाद में हम क्या देखेंगे? उसके बाद में हम देखेंगे कि अग्रिप्पा के सन्मुख पौलुस, तो पहले ये फेलिक्स के सामने, पहले तो भीड़ के सामने, फिर फेलिक्स के सामने, फिर फेस्तुस के सामने और अब राजा अग्रिप्पा के सामने इसका न्याय। तो इस प्रकार से ये घटना चली, इस प्रकार से घटना आगे बढ़ी, है ना। और इस पूरी घटना में एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, वो ये है सीखने की मुकदमा चाहे कहीं भी हो, यदि इंसान परमेश्वर के वचन को लेकर के चलता है या परमेश्वर के वचन के साथ चलता है तो उसके बचने के रास्ते निकलते हैं, उसको बुद्धि मिलती है कि क्या बात करे, कैसे बात करे। पौलुस ने फेलिक्स के सामने बात की, फेस्तुस के सामने की, हमने देखा बड़ी ही चितराई और बड़े ही बुद्धिमत्ता से बातें की। और आगे भी हम देखेंगे कि कैसे सारी चीजें होंगी, सारी घटनाएं घटेंगी। लेकिन यहाँ पे जो हम पा रहे हैं वो ये है कि पौलुस परमेश्वर का जन है और पौलुस के ऊपर हाथ डालने से लोग आज भी डर रहे हैं और हमेशा डरते रहेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं डरते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही परमेश्वर जो है वो बहुत ही दयावान है और अपने लोगों को बचाने वाला है, न्याय करने वाला है। और न्याय ऐसा, यदि गलत है तो न्याय है और नहीं है तो फिर वो न्याय नहीं करता, छोड़ देता है। लेकिन यहाँ गड़बड़ी है कि लोग दोष साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो छोड़ सकता था। लेकिन बात है कि एक पक्ष दोष यदि लगा रहा है तो हो सकता है कि दोषी होगा, लेकिन मरे हुए के जी उठने की प्रचार को उस वक्त हम देख रहे हैं कि वहां भी फैलता चला जा रहा है। इन सब घटनाओं के बीच में एक बात जो लगातार हो रही है, मरे हुए के जी उठने का प्रचार, अर्थात यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार लगातार इन घटनाओं में भी हम देख रहे हैं कि वो होती चली जा रही है। लोग सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिंदगी में कि लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाए, और वही हमारी असली सेवा है। परमेश्वर हम सभी को बहुत